उद्धव ठाकरे 2019 से हमारा साथ छोड़ चुके हैं। अब 2019 से 2025 लगभग 6 साल क्यों नहीं उन्होंने किसको बताया? 2.5 साल तो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आप नहीं बोले। इस बात को छुपाने की क्या वजह थी? क्या आपका गजनी हो गया था? क्या छुपाने के पीछे कोई और कारण था? सच बात तो यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, इनके पास इस सरकार पर आरोप कर सके ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं। तो कुछ भी मनगढ़ंत बातें, पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा। अब तो लोग श्रीमान उद्धव ठाकरे को झूठा सम्राट कहना शुरू करेंगे। टाइमिंग देखिए आप, एक और राहुल गांधी, उसके दूसरे दिन तुरंत शरद पवार झूठ बोलते हैं, और तीसरे दिन शरद पवार राहुल गांधी के बाद उद्धव ठाकरे झूठ बोलते हैं। इनकी यह सोची समझी साजिश है कि जैसे लोकसभा में संविधान बदला जाएगा, ऐसा झूठा भ्रम फैला करके इन्होंने वोट पाए। उसी प्रकार से अब महाराष्ट्र में और बिहार में इनको यह साजिश सफल होती या नहीं होती देखना है। बार बार लोगों को आप झूठ बोलकर जनाधार नहीं पा सकते। चुनाव आयोग कह रहा है सबूत दो, नहीं दे रहे हो आप। चुनाव आयोग पे आपका विश्वास नहीं, न्यायपालिका को दो। और यदि दोनों पे विश्वास नहीं है तो फिर ये बोल दो कि आपका संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। आपका यही क्या सही चेहरा है? मुख्यमंत्री जब थे तब आलीशान एयर कंडीशन बंगले के बाहर न निकलने वाले उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री अपने पद के अपने दफ्तर में न जाने वाले उद्धव ठाकरे, सड़क पर उतरने की नौटंकी किस लिए? सारा दल टूट गया, बिखर गया। जो बचे कुचे है वो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ जाएंगे इस डर के लिए, या राहुल गांधी शरद पवार इनकी झूठ की नौटंकी में शामिल होने के लिए? किस लिए? छोटा बालक भी समझ सकता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार कितना झूठ बोल रहे हैं। सर, उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया, उनके बाद में हिरासत में ले लिया गया पुलिस की ओर से। उसके ऊपर राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है का जो इंडिया अलायंस के एमपी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय दिया गया था और यही कारण है कि पुलिस का बल दिखा के हमें गिरफ्तार किया गया, हमें अरेस्ट किया गया, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के नाम। राहुल गांधी को कई बार न्यायालय ने करारा तमाचा दिया। उनको कई बार चुनाव आयोग ने नोटिस देकर के यदि उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी है, सबूत है, तो वे देकर के कहा। उनके हर पत्रकार वार्ता में, पहली पत्रकार वार्ता में आंकड़े कुछ अलग होते हैं, दूसरी पत्रकार वार्ता में आंकड़े कुछ और होते हैं। उन्होंने खुद ने क्या झूठ बोला है उन्हें याद नहीं रहता। आपको चुनाव आयोग को जानकारी नहीं देनी, पर आपको मीडिया के कैमरे के सामने बात करना है। ये कौन सा आपका दोगलापन है? ये कौन सी आपकी नौटंकी है? किस लिए कर रहे हो आप ये? लोगों के मन में झूठा भ्रम फैलाने के लिए? राहुल गांधी और समूचा विपक्ष, इनमें हिम्मत नहीं है, दम नहीं है अपने खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ने का। वर्तमान आदरणीय मोदी सरकार पर आरोप कर सके ऐसे भी कोई मुद्दे नहीं है। पूरा पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। इसलिए जब विपक्ष के पास सरकार पर आरोप करने के लिए मुद्दे नहीं बचते, तब इस प्रकार के झूठे भ्रम का आधार लिया जाता है। और वही राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सारे लोग एक साथ कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में एक फैसला लिया, मुंबई में अभी एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है कबूतर खाने का। दूसरी तरफ दिल्ली में एक फैसला लिया गया कि जो जितने स्ट्रीट डॉग है उनके लिए अलग से एक शेल्टर होम बनाया जाएगा और रास्ते पर जो है कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं वो फिरते हुए भी दिखाई देंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, जहां तक कबूतर खाने का फैसला है, न्यायपालिका का वो फैसला है, वो कोई सरकार ने नहीं लिया। और इस फैसले के साथ एक जीव दया का भाव रखते हुए
इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि पशु है, प्राणी है, या दिल्ली का भी हो, उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार इंसान को भी है। रातों रात यदि किसी का अगर अनाज बंद किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उनकी मृत्यु होगी, तो यह अमानवीय हुआ। पर न्यायपालिका का भी सम्मान हो और पशु है, पक्षी है, उनकी भी जान बचे, इस प्रकार का कोई एक सुवर्ण मध्य इसकी आवश्यकता है। और इसी बात को लेकर के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पर बैठक बुलाई थी। तो दोनों बातों को साथ में रखते हुए कि पशु जानवरों का लोगों को भी कुछ तकलीफ न हो, पर वह करते समय पशु और जानवर को भी जिंदा रहने का अधिकार है, ये दोनों बातों का कहीं न कहीं सुवर्ण मध्य की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र की सरकार उसी प्रकार का रुख अपना रही है।